देश के कई राज्य भारी कर्ज के बोझ में दबे हैं और कर्ज का बोझ घटाने के लिए या तो टैक्स बढ़ा सकते हैं या खर्चों में कटौती करने के लिए नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें कम कर सकते हैं। सोमवार को संसद में राज्यों के ऊपर कर्ज को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के कर्ज के आंकड़े सदन में रखे। आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 6 ऐसे राज्य हैं जिन पर इस साल मार्च तक कुल 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। इनमें जो राज्य आते हैं उनमें तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है। तमिलनाडु पे तो कुल कर्ज 7.54 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। सर, कर्ज बढ़ने की वजह? दो वजह हैं कर्ज बढ़ने की। एक वजह तो ये कि कोविड के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त कर्ज उठाने की छूट दी थी। अगर आपने कोविड के दौरान केंद्र सरकार के फैसलों का जिक्र याद करें तो राज्य सरकारों के लिए उनके बजट के अनुपात में एक कर्ज लेने की सीमा तय की गई, जिसे कि FRBM एक्ट कहा जाता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट कानून, जिसके तहत सीमा तय की जाती है। सरकार ने वो सीमा रिलैक्स कर दी थी क्योंकि राज्य सरकारों को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी कोविड संबंधी कामकाज करने के लिए और अर्थव्यवस्थाएँ बंद थी, इसलिए रेवेन्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो पहली तो चीज़ है कि कर्ज इसलिए बढ़ा कि राज्यों के लिए अलग से विंडो खोली गई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि GST के रेवेन्यू में नुकसान हुआ, उस नुकसान के बदले भी राज्य सरकारों को कर्ज लेने की छूट दी गई थी, तो एक और हिस्सा था जहां से ज़्यादा कर्ज आया। और तीसरा ये कि ओवरऑल पूरे 3 साल में 2 साल में कोविड के आसपास राज्यों के राजस्व में कमी आई, उसमें गिरावट दिख रही है। पिछले साल जब से सरकार ने राज्यों के कंपनसेशन को बंद कर दिया देना, जो कि GST के तहत कंपनसेशन दिया जाता था, उसके बाद राज्य सरकारों के पास रेवेन्यू के सोर्सेस कम बचे हैं और इसलिए कर्ज में बढ़ोतरी हुई। पर 5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के कर्ज वाले राज्यों की संख्या बढ़ रही है और बड़े राज्य, ज़्यादातर भारत के बड़े राज्य अब 5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के कर्ज वाली सीमा में पहुंचते दिखाई दे। लेकिन उड़ीसा एक ऐसा सरप्राइज है जिसके कि कर्ज में कमी आती दिखाई दे रही है। सर, राज्यों की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले वर्षों में अगर हम देखें तो? 2 बड़े घटनाक्रम इधर हाल में हुए जिनका असर हमें राज्य सरकारों के इस बढ़े हुए कर्ज पर दिखाई देगा। अब राज्य सरकारों ने जो बोरोइंग की पिछले साल मार्च अप्रैल से लेकर अभी तक, वो सब महंगे ब्याज दर पर हुई क्योंकि रिजर्व बैंक ने लगातार ब्याज दरें बढ़ाई हैं और उन ब्याज दरों में पे जो बोरोइंग की गई उनका असर हमें अगले 1-2 साल में उनकी बैलेंस शीट पर दिखाई देने लगेगा। इससे पहले की जो बोरोइंग हो रही थी वो सस्ती रेपो रेट पर थी, कम रेपो रेट पर थी। बीच के साल में स्थिति ये हुई, अभी के आंकड़े हैं फरवरी मार्च तक, कई सारे राज्यों ने 8%, 9% के ऊपर भी कर्ज उठाया क्योंकि उनकी साख ऐसी अच्छी नहीं थी। उन्हें बैंकों ने 7% और 8% पर कर्ज दिया। तो ये जो कर्ज का बोझ है, इसमें महंगा कर्ज काफ़ी बड़े हिस्से में जा रहा है। तो वो महंगा कर्ज आने वाले समय में राज्य सरकारों की खर्च करने की क्षमताओं को और उनके बजट को निचोड़कर बिल्कुल रोक देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि राज्य सरकारों के पास राजस्व के स्रोत कम हैं, क्योंकि GST के तहत अब उनको कंपनसेशन मिलना बंद हो गया है। इसलिए राज्य सरकारें टैक्स जुटाने के नए तरीके निकालेंगी और उसकी कोशिश कई सारे राज्यों में शुरू हो गई है, जिन राज्यों में लंबे समय में चुनाव होने वाले हैं। पर यहाँ एक बंधन यह है कि अभी 1 साल बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला और इसलिए राज्य सरकारों के पास इतना रास्ता, इतने विकल्प नहीं होंगे कि वो टैक्स या सेवाओं की कीमतें बढ़ाकर, दरें बढ़ाकर टैक्स जुटा सकें। इसलिए राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति अगले 1 साल में थोड़ी और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगी क्योंकि टैक्स बढ़ाने के विकल्प कम है, राजस्व जुटाने के विकल्प कम है।